हेलो स्टूडेंट्स, वे टू स्टडी स्मार्ट में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी बीएड 2018 का रीजनिंग का पार्ट नंबर 2। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसका हम एक सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं और इसके पहले हमारा पार्ट नंबर 1 आप आई थिंक देख चुके होंगे। तो देखिए पार्ट नंबर 2 में हम यहाँ पे उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्पेशली क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रथम ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी। अब देखिए ये आपको एक सीरीज़ दी गई है, आपको इस सीरीज़ को समझना है कि क्या सीरीज़ है और आपको फर्स्ट नेगेटिव यहाँ पे नंबर चूज़ करना है। तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे पहला लेटर देखिए 45 लिखा है, उसके बाद 40 फिर 35। इसका मतलब ये कि लगातार 5 हमारा यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो अगर इसी को हम यहाँ पे लिखना चाहें तो आपको मालूम है कि 45 उसका 40 और उसके बाद हम 35 फिर 30, इसी तरीके से आपको 25 फिर 20 फिर 15 10 5 और 0। अब देखिए अब 0 के बाद फिर से मैं 5 कम करना तो हमारा माइनस का 5 आएगा। तो यही हमारा जो पहला निगेटिव है पूछा किस नंबर पे आपको होगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन से नंबर पे, तो फर्स्ट फिर सेकंड थर्ड फोर्थ उसके फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ 9 10 और 11। मतलब हमारा जो निगेटिव नंबर आ रहा है कहीं ना कहीं 11 वाली पोजीशन में आ रहा है, 11वें नंबर पे। तो हमारा जो होगा आंसर होगा 11वां पद। तो ये हमारा हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 14 तक आपको दिया गया है और ये कहीं ना कहीं एक सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है कि उत्तर की तरफ मुंह रखकर सैनिकों की एक कतार है, मतलब आपको एक कतार बनानी है सैनिकों की और सभी के जो मुख हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि आपको पता है कि उत्तर हमारा ऊपर की तरफ होता है, ये हमारा उत्तर होता है नॉर्थ, इधर हमारा होता है ईस्ट, पीछे हम जानते हैं कि वेस्ट होता है और नीचे हमारा होता है साउथ। तो सबका फेस जो है ऊपर होना चाहिए। अब ये कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, इसको फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 5 हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिए हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले स्टेटमेंट लिखा है कि क्रू सेवा के दाईं ओर 8वां लैम्बर्ट है। अब देखिए एक सैनिक है जिसका नाम है क्रू सेवा और दूसरे का नाम है लैम्बर्ट। तो क्रू सेवा के दाईं ओर आपको पता है मैंने क्या बोला कि नॉर्थ में अगर बैठे उत्तर की तरफ तो हमेशा ये टिप होता है हेड, तो ये वाला हमारा दायां होता है और ये वाला हमारा क्या होता है बायां होता है। ये मेरा अलग से एक वीडियो भी आया है सीटिंग अरेंजमेंट पे, वो आप देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना चीज़ें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक देखिए मैं कतार बना देता हूँ एक लंबी सी। अब इस कतार को बनाने के बाद अब इसी को ध्यान से आपको समझना है कि मान लेते हैं कि इस कतार में हम एक जगह पे क्रू सेवा को बैठा देते हैं कि ये हमारे क्रू सेवा बैठा हुआ है। तो इसका हम एक खाली लेटर यूज़ करेंगे के, मतलब क्रू सेवा। अब इसके कह रहे हैं कि क्रू सेवा के दाईं ओर 8वां लैम्बर्ट है। तो आपको पता है दाईं ओर का मतलब ये टिप तो 8वां, तो उसका मतलब है कि इसके बीच में आपको 7 बनाने हैं, यानी कि फर्स्ट होगा इसके बगल में दायां फर्स्ट, फिर आपको सेकंड बनाना है, फिर आपको थर्ड, सॉरी ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरा चौथा, फिर 5वां 6 7 और 8। तो देखिए ये हमारा जो 8वां होगा ये कहीं ना कहीं लैम्बर्ट होगा, तो यहाँ पे मैं एल लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां आठवां। तो ये देखिए फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि सेकंड वाला कि बाएं छोर से मिकी 16वां है। अब बायां छोर आपको पता है कि हमारा ये बायां छोर ये होता है और दायां हमारा ये होता है। तो बायां छोर से हमारा मिकी 16वां, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब आगे और बढ़ते हैं। सेकंड को हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। थर्ड कह रहा है कि लैम्बर्ट क्या कह रहा है जैक्सन के दाईं ओर 16वां है। इसका मतलब ये देखिए लैम्बर्ट को तो हम बैठा चुके हैं, अब एक नाम और आ गया जैक्सन। तो जैक्सन के दाईं ओर 16वां है, मतलब आपको कंफर्म है कि हमारा जो यहाँ पे जैक्सन होगा वो इस तरफ होगा कहीं जैक्सन, क्योंकि हमारा लैम्बर्ट है जैक्सन के दाईं ओर है यहाँ पे। और कह रहा है कि 16वां है, मतलब ये हुआ कि लैम्बर्ट और जैक्सन के बीच में कितने 15 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने जैक्सन को बैठा दिया, ये देखिए जैक्सन को यहाँ पे मैंने बिठा दिया, तो इससे मालूम है कि 16वें नंबर पे हमारा लैम्बर्ट होना चाहिए। लैम्बर्ट जैक्सन के दाईं ओर 16वां है, तो कहीं कहीं ना कहीं 15 लोग इसके बीच में होने चाहिए। तो देखिए कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हैं। आपको 7 और बनाने हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 7 आपको और बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
और 7। ये आपने इस तरीके से इसको बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी होगा कि लैम्बर्ट जैक्सन के दाईं ओर 16 हैं। तो लैम्बर्ट हमारा जो है जैक्सन के लिए 16 कैसे होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। देखिए हमारे 16 हो चुके हैं। अब कह रहा है कि भाई लैम्बर्ट जैक्सन के दाईं ओर 16 है जो कतार के दाईं ओर से 27वां है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए लैम्बर्ट तो आपने जैक्सन के दाईं ओर 16 बिठा दिया, लेकिन अब कह रहा है कि जो कतार के दाईं ओर से 27वां, मतलब हमारा ये जैक्सन की बात कर रहा है। जो जैक्सन का नंबर है वो आपके दाईं ओर से 27वें नंबर पे है। तो आप देख सकते हैं कि भाई 27वें नंबर पे अगर ये है तो कन्फर्म है कि हमारा यहाँ पे कितना नंबर चुका कि ये आप देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब 10 आपको अभी और बैठाने हैं यहाँ पे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और एक 10। तो अब यहाँ से आप गिन सकते हैं कि भाई दायां छोर तुम्हारा ये वाला है, तो क्या हमारा जो जैक्सन है, ये हमारा जो लास्ट में ये जैक्सन है, क्या ये 27वें नंबर बैठा? तो देख सकते हैं पहला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो यानी कि हमारा ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, थर्ड वाला। अब कह रहा है कि भाई खुरुसेवा जो है वो मिकी की अपेक्षा कतार के दाईं छोर के पास है। मतलब अगर मैं बात करूँ खुरुसेवा की और मिकी की, तो जो खुरुसेवा होगा वो हमारा दाईं तरफ होना चाहिए और मिकी हमारा बाईं तरफ होना चाहिए। और आप देख सकते हैं मिकी यानी खुरुसेवा हमारा ये हो गया, तो कन्फर्म है कि हमारा जो मिकी इधर ही होगा, इस तरफ होगा। और साफ साफ सेकंड में कह रहा है कि बाएं छोर से मिकी 16वां है। तो आपको यहाँ पे बाएं छोर से अगर हम मिकी की बात करते हैं तो हम 16वां मान लेंगे। उससे पहले आपको कह रहा है कि मिकी और खुरुसेवा के बीच देखिए 5 सैनिक हैं। तो देखिए खुरुसेवा आपने बिठा दिया और यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि खुरुसेवा मिक्की की अपेक्षा कतार के दाईं ओर है। तो खुरुसेवा हमारा दाईं ओर है, मतलब मिक्की बाईं ओर है, और मिक्की और खुरुसेवा के बीच में 5 सैनिक हैं। तो आप गिन लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारा जो मिक्की होगा वो यहाँ बैठा होगा। इसलिए हमारा मिक्की और खुरुसेवा के बीच कितने लोग आ गए? देखिए 5 हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये हमारा जो मिक्की है, अब आप देख लीजिए कि बाएं छोर से 16वां है। तो अगर ये 16वां है यहाँ पे, तो ये 16वां, 15, 14, उसका 13, 12, इसके बाद अब 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बस ये हमें क्या करना है, इस तरीके से कि पूरा हमारा जो भी सैनिकों की कतार है वो हमने पूरी की पूरी कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद ये हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है। अब आइए इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बताइए कि जैक्सन और मिकी के बीच में कितने सैनिक बैठे। तो देखिए जैक्सन और मिकी हमको देखना है। तो आपने अभी भी यहाँ पे सॉल्व किया कि जैक्सन और मिकी, देखिए ये हमारा जैक्सन है और ये हमारा मिकी है और उसके बीच में सिर्फ एक दिखाई दे रहा है 1। तो हमारा ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर आएगा कि 1 हमारा हो जाएगा 1%। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे होगा फर्स्ट, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि हमारा जो फर्स्ट होगा ये हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भाई कतार में कुल कितने सैनिक हैं। अब आपको ये गिनना है कि टोटल कितने सैनिक बैठे हुए हैं। तो अब आपको सारी लाइनें देखिए गिननी पड़ेंगी। अगर लाइनें गिननी पड़ेंगी तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कहीं गलती नहीं हो जाए। आपको यहाँ पे गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, यानी 40 हमारे टोटल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इसका आंसर होगा कि कतार में कुल कितने सैनिक हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 40, कि 40 हमारे सैनिक हैं। और लास्ट में कह रहा है भाई यहाँ पे कतार जो जैक्सन है कतार के दाएं छोर से कौन सी जगह पे है। तो आपको पता है कि जैक्सन के बारे में पूछा है दाएं छोर से, और ये स्टेटमेंट नहीं देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लैम्बर्ट जैक्सन के दाईं ओर 16वां है जो कतार के दाईं ओर से 27वां। तो आपको देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था 27वां पोजीशन जैक्सन का दाईं ओर से, और यही पूछ रहा है आपसे कि जो जैक्सन है वो कतार के दाएं छोर से कौन सी जगह पे। तो सीधे आपको कह देना 27वां। तो हमारा देखिए आंसर हो गया। तो ये जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट दिया है, तो आपने देखा कि हमने जो सिटिंग अरेंजमेंट करने के बाद देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, हमने तीनों को आसानी से सॉल्व कर लिया। और मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट का, ताकि आपको जो बीएड के एग्ज़ाम के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो उनमें आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट करने के बाद 2 या 3 क्वेश्चन उससे लिंक रहते हैं, तो आपको बहुत आसानी से उसको हम कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है
कि यदि राम श्याम के पश्चिम में है, तो आपको पता है कि राम हमारा श्याम के पश्चिम में, तो मैं क्या करता हूँ, जो श्याम को बैठा देता हूँ पहले। सपोज़ यहाँ पे श्याम बैठा है, अब श्याम क्या कह रहे हैं, राम श्याम के पश्चिम में, तो कहीं ना कहीं हमारा राम पीछे होगा, यहाँ पे राम है, तो राम हमारा श्याम के पश्चिम में। अब कह रहा है कि भाई और करीम क्या है, श्याम के उत्तर में। अब करीम के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि श्याम के उत्तर में, उत्तर हमारा ऊपर होता है, तो कहीं ना कहीं करीम कहाँ है, ऊपर है। यहाँ पे देखिए करीम बैठा हुआ है। और फाइनली कह रहा है कि तो राम के सापेक्ष करीम किस दिशा में होगा। अब आपको राम को बेस मान लेना है, करीम को बताना है, तो आप क्या करिए, राम से करीम को जोड़ दीजिए ऐसे। तो आप खुद देखिए कि हमारा ये कौन सी डायरेक्शन है। देखिए ये हमारी डायरेक्शन ना ही नॉर्थ की तरफ है, ना ही ईस्ट की तरफ है, यानी कि ना ही उत्तर में, ना ही पूरब में, ये बीच में कहीं है। तो ये हम मानते हैं कि हमारी दिशा कौन सी है, हमारी उत्तर पूर्व दिशा है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ए वाला। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है वो 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपने सॉल्व किए। अब इसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्न चित्र में शीर्ष O1, O2, O3, O4, O5, O6। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें O1, O2, O3, फिर O4, O5 और O6 दिया हुआ है। कह रहा है कि इनमें से किन्हीं 3 से बने त्रिभुजों की संख्या निकालना, मतलब इनमें 6 में से 3 का ग्रुप लेके आपको त्रिभुजों को बताना है कि कितने बन रहे हैं। तो आपको मैं फॉर एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे देखिए कैसे पहचानेंगे कि एक आपको अगर O1 को आप चूज़ करते हैं, देखिए O1 अगर चूज़ करते हैं तो O1 से लेके देखिए O2 तक, फिर O2 से ये O4 तक और ये फिर O1 तक। तो ये देखिए एक तुम्हारा त्रिभुज बन रहा है जिसमें हमारे ये 3 यहाँ पे शीर्ष लिए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप टोटल अगर देखेंगे तो एक हमारा देखिए ये बन रहा है त्रिभुज हमारा, उसके बाद एक हमारा ये देखिए नीचे वाला बन रहा है। ठीक है कि O1, O4 और O5 ये फर्स्ट है, फिर O1, O2 और O4 ये सेकंड हो गया। और फिर देखेंगे O3, यहाँ पे O1 से एक और आ रहा है बड़ा सा, देखिए यहाँ से O1, O5 और O3। ये देखिए कि पहले ये छोटा सा हमारा ट्रायंगल दिख रहा है, फिर ये एक नीचे छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है 2, और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक बड़ा सा एक ट्रायंगल दिख रहा है पूरा का पूरा लेने के बाद, तो 3 हो गया। उसी तरीके से अगर हम O2 के पास आने 3 तो हमने यहाँ पे पहचान लिए। फिर अगर हम O2 के बारे में बात करेंगे तो O2 को देखिए एक ही छोटा सा हमारा त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ठीक है, फर्स्ट। और उसके बाद ये देखिए बड़ा सा हमारा त्रिभुज बन रहा है, ये 2 हो गए। और जैसे ऊपर वाला बना ऐसे ये नीचे वाला बन रहा है हमारे पास, ठीक है, ये 3 हमारे त्रिभुज हो गए। तो ओवरऑल देखेंगे आप कि हमारे ये छोटा सा त्रिभुज, ये नीचे वाला 2, और एक बड़ा वाला एक ये ऊपर से नीचे वाला, ठीक है, 2 हमारे बड़े दिख रहे हैं। देखिए ये पूरा कंप्लीट ये आप भुजा ले रहे हैं ये वाली, और उसी तरीके से ये आप भुजा ले रहे हैं, तो 2 हमारे बड़े बन रहे हैं। और उसके बाद ये छोटा सा हमारा पार्ट बन रहा है और एक ही छोटा सा हमारा बन रहा है। और उसी तरीके से हम देखेंगे ये और ये, यानी टोटल हमारे 6 यहाँ पे त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा देखिए और हमारे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा अगर त्रिभुज बनाएंगे तो ये बीच में सेंटर आ रहा है, जो कि नहीं लेना है, क्योंकि आपको स्पेशली कह रहा है कि इनमें से आपको इन्हीं तीनों सीट्सों का ही यूज़ करना है। तो इसके हिसाब से हमारे टोटल 6 बन रहे हैं, जो कि हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आपका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें आपको ध्यान से समझना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे दिया है कि एक टेबल दी गई है, तो टेबल में मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है। तो अब मिसिंग नंबर यहाँ पे आप ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पे किस तरीके से आपको ढूंढना है वो देखिए। आपको अगर इस तरीके से कभी दिया जाता है तो उसमें हम क्या ध्यान देते हैं कि ये या तो आपको इसके रो की तरफ चलना है या फिर कॉलम की तरफ चलना है, तो उन्हीं में कोई ना कोई रिलेशन तो दिया रहता है। तो अगर यहाँ पे मैं समझना चाहूँ तो देखिए मैं आपको यहाँ पे हल्का सेंड करता हूँ, वैसे आप वीडियो को पॉज करके खुद पहले इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उस पर ही आपको यहाँ पे सोचना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। लेकिन फ़िलहाल मैं भी आपको बता देता हूँ कि देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉलम की तरफ अगर आप चलें तो सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो देखिए 2 + 12 कितना हुआ 14, 14 + 5 कितना हुआ 19, मतलब हमको 19 एडिशन में मिल रहा है। उसी तरीके से अगर आप इधर को भी ऐड करेंगे तो भी आप देखिए 7 + 1 8 और 8 + 11 यानी कि 19, मतलब कहीं ना कहीं हमको जोड़ने से इधर 19 मिल रहा है। उसी तरीके से आप इधर भी जोड़ेंगे तब भी देखिए सेम आ रहा है 11 + 3 14 + 5 यानी कि 19, 19 यहाँ पे मिल रहा है। या फिर ऐसे आप जोड़ेंगे तो भी देखिए 16 × 2 = 18 19 मिल रहा है, मतलब चाहे आप ऐसे जोड़िए चाहे ऐसे जोड़िए, जोड़ने से हमको 19 मिल रहा है। तो कंफर्म है कि इसको बीच वाले को जोड़ने से या इसको जोड़ने से 19 मिलना चाहिए। तो देखेंगे 16 और 3 19 ही हो गया ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए।
अगर मैं 0 यहाँ पे पुट करता हूँ तो आप इधर से भी जोड़ेंगे तब भी 16 3 19 हो रहा है, और यहाँ पे 12 और 7 जोड़ेंगे तब भी 19 हो रहा है। तो हमारा ये जो भी हमारा एक टेबल इसको फॉर्म यहाँ पे कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, तो देखिए सेम पैटर्न पे भी हमारा बेस्ड है। इसमें कह रहा है कि निम्न विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये भी देखिए, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की देखिए कोशिश करिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो आपको दिख रहा है उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कि या तो मैं उसको इधर से मैं कॉलम को देखूंगा या तो मैं रो को। तो यहाँ पे अगर रो को मैं देख रहा हूँ तो 5 + 3 8, 8 + 1 9 और +0, यानी कि इधर जोड़ने से हमको 9 मिल रहा है। और उसी तरीके से अगर इन इसको हम जोड़ते हैं तो 3 2 5 2 7 2 9, इसको भी यानी कि 9 हमको मिल रहा है। और ऐसे 3 1 4 4 3 7 2 9, यहाँ भी हमको 9 मिल रहा है। तो कन्फर्म ये भी हमको 9 होना चाहिए। तो 5 3 8 1 9, ऑलरेडी हमको 9 मिल चुका, तो यानी कि 0 यहाँ पे भी हमारा फुलफिल कर रहा है। तो अगर मैं 0 यहाँ पे फुलफिल करता हूँ तो देखिए सबका हमारा रो को जोड़ने से 9 मिलेगा। अभी कॉलम देख लेते हैं। अगर कॉलम देखें तो 5 2 7 2 9, देखिए कॉलम में भी हमको अगर ऐसे में चल रहा हूँ तो भी यहाँ पे 9 हमको दिख रहा है। ऐसे 3 3 3 6 6 2 8 1 9, यहाँ पे भी हमको कॉलम में 9 दिखाई दे रहा है। और ऐसे 3 3 6 2 8 1 9, यानी कि सब तरीके से हम देख सकते हैं 9 ही इसका एडिशन आ रहा है, 5 3 8 1 9। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा हमारा इसमें भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे भी हम 0 को ही टिक करेंगे। ठीक है, अब इसका चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 19 क्या पूछा गया था 2018 में। तो यहाँ पे भी देखिए हमको एक दिया गया है एक टेबल, तो इसको भी समझना है आपको कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो देखिए यहाँ पे वैसा यहाँ पे फॉर्म नहीं है कि अगर हम इनको जोड़ते हैं तो देखिए सबके अलग अलग एडिशन आएंगे। सपोज मैंने यहाँ इसको जोड़ा तो 19 और 3, ठीक है, 22 10 32 32 और 7, यहाँ पे देखेंगे सॉरी यहाँ पर 19 और 3, हाँ 32 32 और 7 39, मतलब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 39 हमको मिल रहा है। उसी तरीके से अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 13 14 24 24 और 4 9 33, यहाँ पे 33 हमको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको इस तरीके से अगर मैं कॉलम को जोड़ के देखता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 19 और यहाँ पे 4 23 10 33 और 9 42, यानी कि हमको 42 दिख रहा है। अगर मैं इसको अगर ऐड करता हूँ पूरे को तो यहाँ पे ऐड करने से आप देखेंगे 13 और 12 25 और एक 26 और 36 आएगा 36। तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, अगर हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं 42 में से अगर 6 कम किए तो 36 आ रहा, 36 में से अगर 6 में फिर कम करूँ तो 30 आएगा। तो 30 हमको यानी कि इधर हम देखेंगे तो 30 आना चाहिए। तो 13 और 7 हो गया 20, यानी कि यहाँ पे 10 पुट करना चाहिए। अगर मैं 10 यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो इधर हमारे जोड़ने से हमको 30 मिल रहा है। तो हम देखेंगे 6 6 गैप आ रहा, 30 के बाद 36 36 के बाद 42, और 10 पुट करने से यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 14 और 2 16 और 2 26 26 तो 36, देखिए यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 3 गैप आ रहा है, 39 39 से 3 कम 36 और 36 से 3 कम 33। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक सीरीज़ मिल रहा है कि यहाँ अगर कॉलम देखेंगे तो आपको 3 3 यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर सॉरी रो देखेंगे तो आपको 6 6 का यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा ये हमारा 10 हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 पे। अब देखिए 20 हमारा क्या है, ये कहीं ना कहीं एक ओपन डाइस दी हुई है, और ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके उसको देख सकते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है कि डाइस का। ठीक है, उसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो डाइस से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है कि निम्न चित्र से एक घन बनाया जाता है, तो सतह 5 के विपरीत संख्या क्या है, मतलब आपको ये बताना है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। तो मैंने देखिए ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि भाई देखिए 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको पता है 3 से टच करने वाले ब्लॉक को छोड़ देना है, यानी 3 से 5 टच कर रहा छोड़ दीजिए, 6 भी टच कर रहा है कहीं ना कहीं इसके जस्ट बगल में छोड़ दीजिए, 4 और 2 को भी छोड़ देंगे। 3 का अपोजिट है 1, 3 का अपोजिट 1 हो गया, ये हमारे ब्लॉक दोनों हो गए। उसके देखिए 2 हमारा आपको 3 को टच कर रहा है, 5 को टच कर रहा है, तो हमारा 2 का अपोजिट है 4, 2 का अपोजिट 4 होता है, और बचा क्या 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, तो हमारे 5 का अपोजिट 6 होगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं, या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि आप एक काम करो, अगर इमेजिन करना चाह रहे हैं तो इसको मान लीजिए 4th को हमने बेस मान लिया। अगर आपने बेस मान लिया तो आप देखेंगे इसके बगल में 3 है, इसके बगल में 1 है, तो जब आप बेस को एक बॉक्स के रूप में निर्माण करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, तो आपको पता है कि एक बगल वाला 3 बन जाएगा, इधर बगल वाला हमारा क्या होगा 1 बन जाएगा। अब ये जो 2 बचेगा ये क्या होगा, ये छत का काम करेगा। अगर ये आधार हो गया, बेस हो गया, तो ये इधर बगल में हमारे 1 और 3 आ जाएंगे, ऊपर हमारे क्या होगा 2 आएगा। तो फिर जो आमने सामने बचेंगे वो हमारे क्या आएंगे, वो 5 और 6 आएंगे। तो उसका सीधा मतलब है कि हमारा जो 5 है उसका अपोजिट क्या होगा, वो 6 आ जाएगा। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा 6 हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके जो फर्स्ट हमारा पार्ट था उसमें मैंने 10 क्वेश्चन आपको समझाए थे और मैंने पूरा एक्सप्लेन करते हुए समझाया था, ताकि आपको एग्जाम में जब बैठे हैं तो आपको जो भी क्वेश्चन आए तो आपको उसको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, हाँ कैसे उसमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है, आपको उसका तरीका पता होना चाहिए, उसका लेवल मालूम होना चाहिए, सब कुछ। और ये हमारा जो आज का वीडियो है इसमें मैंने आपको 11 से लेकर 20 तक कराया है। तो इसमें भी हमारे जो क्वेश्चन है इसको भी आप एक एक क्वेश्चन को पहले तो सॉल्व करिए, खुद सॉल्व करिए। उसके अलावा आपको ये भी समझना है कि जो हमने आपको सीखा है कॉन्सेप्ट, वो आपको फोकस करना है कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। अब इसी तरीके से जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें हमारा अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम आगे के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।